मेरी ये नसीहत याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी में खुदा न खास्ता आपके ऊपर मुश्किल वक़्त आ जाए, तो वो 2 गलतियाँ जो तकरीबन हर बंदे ने की होती हैं, जिसके ऊपर मुश्किल वक़्त आता है, वो आपने नहीं करनी। अगर उन 2 गलतियों से आप बच जाएँगे, तो फिर आप उस मुश्किल को जल्दी से गुज़ार लेंगे। वो गलतियाँ मैंने भी की। वो गलतियाँ क्या हैं, पहले उस पे बात करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे ऊपर मुश्किल वक़्त कब आया था और कब मैंने उसके ऊपर ये 2 गलतियाँ की थी। सबसे पहली गलती ये है कि हर वो बंदा जो हमारे साथ 2 लफ़्ज़ नरमी के बोलता है, हर बंदा जो हमारे करीब अननेसेसरी आने की कोशिश कर रहा होता है, हमें अपना हमदर्द लगता है। और दूसरी गलती ये कि हम गलत पे गलत डिसीज़न किए जाते हैं बगैर सोचे, जैसे हमें कहा जाता है हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने नहीं करनी। 2019 में मैंने अपने एक कज़न के कहने के ऊपर, अब मैं अपनी पहले गलतियाँ आपको गिनवाता हूँ। अपने कज़न के कहने के ऊपर अपना उबर क्रीम का काम वाइंड अप करके फार्मिंग में इन्वेस्ट कर दिया। ये मेरी पहली गलती थी। मैं फार्म पे जाके नहीं बैठा, उसके ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया। उस बंदे ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने मुझे अच्छा खासा इंजेक्शन लगाया। अच्छा खासा फ्रॉड किया उसने मेरे साथ। मेरा प्लान ये था कि मैं उसके लिए कुछ बेहतरी करूँ और उसका प्लान ये था कि इसको मैं किसी तरह खाली कर दूँ। मेरी दूसरी गलती ये थी कि मेरे पास मेरा ही एक ड्राइवर किसी पीर साहब को लेके आया। मैं नाम बताने में कोई शर्म महसूस नहीं करूँगा। अमीन उसका नाम था और वो पीर साहब की लंबे-लंबे बाल थे, बड़ी-बड़ी दाढ़ी थी और अल्लाह तौबा के अलावा कोई बात नहीं करता था वो बंदा। उसने कहा अब ये ना समझिएगा कि शायद मैं कोई उससे दम दरूद करवा रहा हूँ। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। वो बंदा जी सोलर का काम करता है, तो हम आपको सोलर सिस्टम लगा के देंगे जो कि वहाँ पे पानी बेचने के आपके काम आएगा। और उसने अपनी तरफ से एक तहकीक भी बता दी। उसने मुझे ज़राई तरक्याती बैंक की तरफ से कुछ सब्सिडी का भी बता दिया कि वो भी दी जाएगी, तो आप ये लाज़मी करें। मुझे लगा कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है, तो मुझे ये स्टेप लेना चाहिए। बगैर सर्वे किए हुए, बगैर लोगों से मिले हुए उस गाँव के जहाँ पे मेरा फार्म था, मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं वहाँ पे सोलर सिस्टम लगाऊँगा। मैंने 1 कनाल जगह खरीदी और उसके ऊपर मैंने सोलर सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया। मुझे चाहिए ये था कि सबसे पहले मैं जाता उस गाँव में, आल्दो पानी की नीड थी, ये मुझे पहले से पता था कि वहाँ पानी की कमी है। लेकिन मुझे ये ज़रूर सर्वे करना चाहिए था कि अगर गाँव में जाके आप पानी बेचते हैं, तो आपको पैसे कैसे रिटर्न मिलते हैं? उसका रेट्स क्या है? आपकी कॉस्ट क्या है? ये सारे एनालिसिस मैंने नहीं किए और मैंने तकरीबन 30 से 35 लाख टोटल मेरा लगा था, अदर देन वो जो जगह ली है उसके, मैंने वहाँ पे लगा दिया। अब इस बंदे को भी अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा इस वक़्त गलत पे गलत डिसीज़न ले रहा है, फँसा हुआ है। 15 सोलर प्लेटें इसने बगैर कनेक्शन के वहाँ पे छोड़ी, जो बाद में पता चला कि डेड प्लेटें हैं। उस वक़्त तकरीबन 20-22 हज़ार रुपए की एक प्लेट थी। 15 प्लेटें ऐसे ही छोड़ के आ गया आउट ऑफ 90। पानी नहीं आ रहा। बाद में मुझे पता चला, जब ये सारी चीज़ों में निकला हूँ ना, तो फिर मैंने देखा कि मुझसे गलतियाँ कहाँ-कहाँ पे हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि किसी खुशाब के किसी ज़मींदार के लिए इसने ये सोलर सिस्टम लगाया था और उसने इसको अच्छा खासा कड़की में ले लिया था। इसके खिलाफ सही डंडा पकड़ा हुआ था उसने। तो उस बंदे से निकलने के लिए इसने उठा के मेरे माथे चेप दिया। मोटर भी उसकी यूज़ थी और उन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए इसने एक ऐसे बंदे से बोर करवाया जो कि बोर करने का एक्सपर्ट नहीं था, ताकि ये बोर जल्दी बैठ जाएगा और ये सारी चीज़ें साइड पे हो जाएंगी। लोग बहुत उस वक़्त कहते रहे कि इस बंदे ने बजरी कम डाली है और बाकी मामलात, लेकिन मुझे उस बंदे के ऊपर अंधा यकीन हो चुका था। ये मेरी दूसरी गलती थी और उस गलती का उस बंदे ने अच्छा खासा फ़ायदा मुझसे उठाया। और जब उसको पता चला कि ये सारी चीज़ें मेरी जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो ऐसा गायब हुआ कि अल हफ़ीज़ अल अमान। उसके बाद मैंने फार्मिंग से हाथ खींच लिया, कज़न को वहाँ से आउट कर दिया। लेकिन मैंने चूँकि जब प्लान कर रहा था, तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे ये वाइंड अप करना पड़ेगा। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे वाइंड अप करूँ? क्या मैं अपनी जॉब छोड़ के वहाँ पे चला जाऊँ? तो वहाँ पे मुझे मिलना कुछ नहीं है। मेरी जॉब से मेरा घर चल रहा है, लोगों के कर्ज़े हैं। तकरीबन 5.8 मिलियन के लगभग मेरे ऊपर कर्ज़ा भी हो गया था। एक ऐसा बंदा जिसकी 1,70,80,000 रुपए सैलरी हो, उसके लिए इतना कर्ज़ा बहुत बड़ी अमाउंट होती है।
तो मेरे पास एक मुलाजिम था फार्म के ऊपर, मैंने उसकी भी हिस्ट्री देखे बगैर उसको मुलाजिम रखा था। ये मेरी एक और गलती थी। मुझे सबसे पहले उस बंदे को चेक करना चाहिए था कि ये बंदा है कौन, कैसा है। जब मैं वहां पे जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे यहां से तकरीबन 6 घंटे लगते हैं जाते हुए, वो बिहाड़ी में था, मैं लाहौर में हूं। इस चीज का फायदा उस मुलाजिम ने बहुत ज्यादा उठाया। अब वो लोगों को पानी कब बेचता था, बल्कि हमने आटे की चक्की भी लगा ली उसके कहने पे, उस मुलाजिम के कहने पे और उस शाह के कहने पे। वो आटे की चक्की और पानी का ट्यूबवेल तब चलाता था जब मैं वहां पे नहीं जाता था, और जब मैं जाता था तो वो कहता था काम है ही कोई नहीं। और वो सारा पैसा, और इधर उधर से लोग मुझे बताते थे, लेकिन मैं बुरी तरह फंस चुका था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने मुझे डरा के रखना कि यहाँ पे चोरियां होती हैं, यहाँ पे ये होता है, और मैं एक पिस्टल लेके छत पे पड़ा रहता हूँ। तो मुझे पता चला ये ऑलरेडी 302 का मुकदमा भी भुगत चुका है, तो इसके लिए जेल थाना के डर शर अब निकल चुके हैं इसके। तब जाके मैंने ये सारी चीज़ें वाइंड अप करने का सोचा, और अच्छा खासा लॉस लेने के बाद उसको वाइंड अप किया था। तो अगर आप ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, बड़े सोच समझ के, बड़े ध्यान से लिया करें। हर किसी पे एतबार मत किया करें। मुश्किल वक्त हो, हर चलने वाली हवा को अपने मुखालिफ समझा करें। आपका साथ सिर्फ वो लोग देते हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, या जो आपके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। वो लोग कौन है? वो आपके बीवी बच्चे हैं, बाकी सब तमाशा देखने हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।